हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर 7XI। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से 15 महीने दूर रहा और मैं 15 महीने कोई भी वीडियोस नहीं डाली मैंने। तो आप लोगों को पता है कि हमारी सारी बाइकें सीज हो चुकी थी, जो कि हमारी KTM और भी पल्सर N160 वो सारी बाइकें मेरी जा चुकी थी। जो KTM हमारे दिल के इतने ज़्यादा करीब थी ना, उस बाइक को मैं आज खो चुका हूँ। KTM तो मैं वापस नहीं ला सकता। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं 15 महीने आप लोगों से दूर रहा, ना मैंने कोई वीडियोस डाली, सोशल मीडिया मेरा सब बंद हो चुका था। क्योंकि मेरे साथ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि मेरी सारी बाइकें जा चुकी थी, मेरे पूरे ग्रुप की भी सब बाइकें गई थी। तो उस दौर से मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी थी। अब मैं दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ और जो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले ये देखिए, मैं 2 बाइकें न्यू लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अपनी फर्स्ट बाइक, जो कि KTM 390 है। जो हमारे पास में पहली KTM थी, ये उससे भी अपर मॉडल है। और इसको लिए भी मुझे तकरीबन हो चुके हैं 5-6 महीने हो चुके हैं। बट मैंने ऐसे ही खड़ी कर रखी थी, मतलब जिस दिन व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा तभी इसको रिवील करूंगा। तो अब जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो इसी पर आएंगी। और इसके बाद में हम आते हैं अपनी सेकंड बाइक। तो ये है हमारी सेकंड बाइक, जो कि RR 310। तो अब आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगी ना, वो इन दोनों बाइक्स पर आएंगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी ब्लॉग देने की कोशिश करें। और कल संडे राइड भी पूरे ग्रुप से भी मिलेंगे और पूरा अपना ग्रुप ज्वाइन भी करने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि सबसे दूर हो चुके हैं। कोई भी फिलहाल में बाइक के मैटर में किसी से कोई बात ही नहीं होती, ना मैं किसी से मिलता। लेकिन कल इंशाल्लाह पूरा ग्रुप से मैं मुलाकात कराऊंगा। तो आप लोगों ने बाइक तो देख ली, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। जो भी कुछ है अब तो आगे कंटिन्यू इन्हीं के साथ में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको चला के देखते हैं और बताता हूँ आएगी डिटेलिंग में। तो सबसे पहले चलाएंगे हम अपनी ड्यूक 390। इसका मीटर भी यार पहले वाली बाइक से काफ़ी अच्छा दिया है, तो काफ़ी चेंजेस है इसमें और उसमें। तो देखते हैं पहले गियर में कितनी जाती है और टॉप स्पीड कितनी जाती है। भाई इसकी तो पावर बहुत ज़्यादा है यार, मतलब कंटिन्यू भागे चली जा रही है। ज़्यादा भगानी सही नहीं है अभी, क्योंकि बाइकें छोड़ी हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं रहा है, कभी कंट्रोल ना हो। तो फिलहाल में इतने ही रहने देते हैं। भाई ऑसम यार, पावर तो उस बाइक से काफी ज्यादा है इसकी, बट जो वो थी ना वो ये नहीं हो सकती। तो अब अपनी सेकंड ट्राई लेते हैं अपनी RR 310 पे। इसको भी थोड़ा सा खींचने की कोशिश करते हैं। जाएंगी ये भी बहुत आगे तक, ये 150-160 तक आराम से जाती है। और अपनी KTM तो पहली वाली भी मैंने जो लास्ट भगाई थी 173 भगाई थी। तो अभी फ़िलहाल में इतनी ज़्यादा बाइकें खुली हुई भी नहीं है,
करेंगे, ड्रैग रेस भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट आज ही के दिन सारी चीज़ें करनी सही नहीं है, क्योंकि अभी अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर आया हूँ और पहले दिन ये चीज़ें करनी तो सही नहीं है। आई होप यार आप लोगों को मेरी दोनों बाइकें देख के अच्छा लगा होगा। जितना अच्छा मुझे लगा शायद इतना ही अच्छा आपको लगा हो। तो घर जाने से पहले एक आहिल के साथ में ड्रैग रेस हो जाए। तो आहिल को तो आप बखूबी जानते होंगे। हेलमेट तो उतार भाई। हेलमेट तो उतार के दिखा। आपको बहुत तगड़ा इंसिडेंट बताऊंगा एक। आहिल और मैं थे, इसने मेरे साथ में कोतवाली में बैठने के बाद में काफ़ी गालियां खाई हैं पुलिस वालों की, मेरे लिए यार, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो वो जो सारी कहानी मैं बताऊंगा घर जाने के बाद में, पहले एक थोड़ा सा ड्रैग रेस मारते हैं आहिल के साथ में। चल एक काम कर, मैं चौथे गियर में रहूंगा, तो पूरे 6 में रहना, ठीक है? आ जा। अच्छा चल। भाई 45 डालिए। इसका तो पता भी नहीं है कहाँ रह गया था, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोल। क्या हुआ? अरे क्या फायदा यार, तुम्हें हरा भरा नहीं। ठीक है भाई, मैं हार गया तेरे से तो हार गया, क्योंकि तूने जिंदगी में काफी बार जिताया, यहाँ मैं तेरे से हार गया। मैंने ज्यादा भगाई ना, क्या फायदा, बेइज्जती हो जाती लोग में अगर जाके सही है भाई, मैं अपनी बेइज्जती मान रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं अपनी बेइज्जती मान रहा हूँ। गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है बेटे? केटीएम। हाँ। तो जी फाइनली घर आ चुके हैं, और आज काफ़ी टाइम के बाद में मैंने बाइक इतनी तेज़ चलाई है, क्योंकि 1.5 साल हो गए सारी चीज़ें छोड़े हुए। अपने पास में उस बीच में पल्सर N160 और RS 200 भी थी, और मैं एक MT भी लेकर आया था। तो MT मैंने थोड़ा उस टाइम में स्टंट किया उससे, तो उसका इंजन सीज हो गया था, तो वो तो मैंने सेल कर दी। फिर उसके बाद में हमारी KTM को मुझे मजबूरन सेल करना पड़ा। सेल करने की वजह थी कि मैं जब बाइक वो लेकर आया था, तो उसके 3 से 4 दिन बाद में मैं हसनपुर जा रहा था किसी काम से, जहाँ मेरी कोतवाली पड़ती है। तो बीच में मार्केट में पीछे से पुलिस वाले आते हैं और मेरी बाइक आके रोक ली, और मुझसे मेरा नाम पूछने के बाद में मुझे उठा के कोतवाली ले गए। कोतवाली ले आने के बाद में उन्होंने काफ़ी मतलब बदतमीज बोले कि तूने ये स्टंट किया, ये किया, वो किया। बोला ठीक है सर, अब जो करना है करो। तो मेरी उस बाइक को भी सीज कर दिया उन्होंने। फिर 3-4 दिन बाद में मैं उस बाइक को जब वहां पर गया छुटाने के लिए, उसका रिलीज ऑर्डर लेने के लिए गया, तो जब कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर आया, तो अगले दिन जब मैंने चीज़ों के बारे में थोड़ी छानबीन की और अपने मतलब पापा को बताया, सब परिवार को पता लगा, तो नतीजा ये निकला, जब ऊपर शिकायत की, ऊपर से प्रेशराइज किया है कोतवाली में कि क्यों उठाया, जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो पता लगा कि मेरे ही यहाँ के किसी बंदे ने कुछ भी करो, इसको एक रात कोतवाली में ज़रूर बिठाओ। उनका ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया। और जो हसनपुर के कोतवाल साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला भी कि बेटा ये चीज़ गलत हुई है, और तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हमारे सिपाही जो है, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी इसको, और इसके पैसे मैं दे देता हूँ छुटाने के, लेकिन वो चीज़ें तो चलो बात की बात है। फिर उसने सिपाही ने हमें सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा केस क्लोज हो चुका था, बट तुम्हारे यहाँ के ही किसी बंदे ने, मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहूंगा खुल के, क्या ऐसे ऐसे किया था। वो चीज़ें भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद में मैं अपनी बाइक ले आया, लाने के बाद में KTM फिर जहां भी लेके निकलता था ना, तो पुलिस वाले ये करते थे, ये स्टंट का केस था, इस पे स्टंट का ये वो। उसी वजह से मुझे उस बाइक को सेल करना पड़ा। उस सेल भी यकीन मानना, मैं उसको 3.5 लाख रुपए की लाया था, और मैंने जो सेल की ना, वो सच में आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, कुल 95,000 रुपए में, कुल
95,000 रुपये में मैंने उस बाइक को सेल कर दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि वो मुझे खुद भी अच्छी नहीं लग रही थी वो बाइक। मेरे दिल को मतलब बार-बार जब भी उस बाइक पे बैठना भी नहीं चाह रहा था मैं उस बाइक को, फिर मैंने ये सोचा कि इसको बेचना ही सही है। उसको बेच दिया, बेचने के बाद में अब चीज़ें थोड़ी ठीक हुई और दोबारा से इन चीज़ों को करना शुरू कर रहा हूँ। तो आई होप आप मेरा इन सब चीज़ों में साथ देंगे, और बाइक तो आपने देख ही ली, बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंशाल्लाह डेली आपके साथ मैं कनेक्टेड रहूँगा। तो इंशाल्लाह कल संडे राइड पे जो अपना ग्रुप था उसको ज्वाइन करेंगे। कल संडे राइड पे भी जाने की कोशिश करते हैं कि संडे राइड अगर होगी तो कल जाएँगे ज़रूर। और डेली डेली तो नहीं, बट हफ्ते में 1 व्लॉग ज़रूर आएगा। और इंस्टा पे अथर7xi जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उस पे जाइए, उस पे न्यू-न्यू वीडियोज़ डेली रहेंगी आएँगी, उस पे जाके देखिए। और उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से पहले मुझे सपोर्ट करते थे उसी तरह से अब भी सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।